जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं और इंग्लिश में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भैया आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में पास होने का ट्रिक पर। देखिए, बहुत ऐसे हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं, चाहे वो क्लास 10वीं के हो चाहे वो क्लास 12वीं के हैं। दोनों बच्चे ऐसे होते हैं ना भैया कि जो इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। उनको खासकर इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है, तो इंग्लिश जब पढ़ने नहीं आएगा तो याद करने नहीं आएगा, और जब याद होगा नहीं तो एग्जाम की तैयारी बेहतर नहीं होगा। जब एग्जाम का तैयारी बेहतर नहीं होगा तो रिजल्ट बढ़िया नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? बच्चे हार पाच के इंग्लिश को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को तैयारी ना करते हैं, क्योंकि तैयार होता ही ना है। तो यदि अभी तक आप भी इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हो और इंग्लिश का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, आपके हाथों में समय नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में पास होने का ट्रिक पर। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़े हो तो लास्ट ऑप्शन यही है जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये एक ट्रिक, ऐसा ट्रिक है ना जिसे बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना आप बढ़िया से तैयार किए भी आप इंग्लिश में बढ़िया से बढ़िया नंबर फोड़ सकते हो। देखिए, मैं ट्रिक बताऊंगा ही नहीं, वो ट्रिक अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। मेरे पास इंग्लिश का पेपर भी है और उसके बाद मेरे पास कॉपी भी है। मैं स्वयं उस ट्रिक को दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि आपको इंग्लिश का पेपर कैसे लिख कर आना है और क्या लिख कर आना है, यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में भैया पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक विषय पर मैं हर वीडियो में बोलता हूं ना कि प्रत्येक विषय पर आपको ट्रिक वाली वीडियो दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दूंगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ये 2024 का पेपर है, उससे कोई मैटर नहीं करता। हम तो क्वेश्चन ट्रिक जानने वाले हैं, और ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं भैया, ये ट्रिक आप किसी भी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे ट्रिक अप्लाई होगा, और किसी भी क्लास में लगा सकते हैं, किसी भी बोर्ड में लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, हम बात कर ले यहां पे। तो देखो मेरे भाई, जो ट्रिक होता है ये ट्रिक किस किस पर काम करेगा? प्रत्येक क्वेश्चन पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे भी, लॉन्ग क्वेश्चन पे भी। हालांकि इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि अनसीन पैसेज पूछा जाता है। अनसीन पैसेज क्या है? एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ के उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर देना होता है। फिर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15-15 नंबर का, 30 नंबर का वही आता है। फिर आगे बात करें तो आर्टिकल आता है, लेटर लिखने के लिए आता है, ये सारे के सारी चीज आते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे? क्या हम सारे का ट्रिक जानेंगे? क्या आर्टिकल, लेटर, अनसीन पैसेज, या क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर का? तो देखिए मेरे भाई, आज मैं बता दूं, आपका इंग्लिश का पेपर यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है। खासकर मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपका पेपर 70 नंबर का होता है। अगर आपको पास होना है क्लास 12वीं में तो इंग्लिश में आपको 33 नंबर कम से कम लाना होगा। अगर आप 10वीं में पास होना चाहते हैं तो 70 में कम से कम 23 नंबर आपको लाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिला के ही 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। हालांकि 45 नंबर का, 12 में 45 नंबर का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और 10वीं में कितना? तो 10वीं में आता है 30 नंबर का। अब देखो भैया, हम अगर यही कंप्लीट कर लेंगे ना तो हम अपने इंग्लिश के पेपर में क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तब आप कहोगे सर क्या हमें आर्टिकल, लेटर ये सब छोड़ देना है? नहीं, हमें यही इतना ही नंबर नहीं पाना है, हमें पास ही नहीं होना है, हमें बढ़िया नंबर लाना है। अब बढ़िया नंबर लाने के लिए हमें सारे के सारे क्वेश्चन को करना होगा, चाहे वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, आर्टिकल हो, ऐसे हो, अनसीन पैसेज हो, या क्वेश्चन आंसर हो, सभी को करना होगा। हालांकि आज की इस वीडियो में हम ये 45 नंबर और ये 30 नंबर पक्का करेंगे। अर्थात आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि बिना पढ़े, बिना याद किए, आपको इंग्लिश पढ़ने थोड़ा भी ना आता है तो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे ट्रिक के द्वारा, वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेटर का ट्रिक, आर्टिकल का ट्रिक, अनसीन पैसेज का ट्रिक, अगर आप कमेंट करेंगे तो इनके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना जरूर आपको बता के जाऊंगा जिससे आप इंग्लिश के पेपर में क्या हो सके? पास हो सके, वो भी बढ़िया नंबर से। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, चाहे आप क्लास 10वीं में हो चाहे क्लास 12वीं में हो, आपको एक अनसीन पैसेज जरूर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब नीचे दिए गए पैसेज को केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर दीजिए। तो ये इस प्रकार का आएगा। ठीक है ना, अनसीन पैसेज। अब इस अनसीन पैसेज के नीचे देखिए 4 क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर देना होता है। हालांकि इसके ट्रिक पर हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं ट्रिक बता चुका हूं, अगर आप कहेंगे तो फिर से बता दूंगा। हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, और क्वेश्चन आंसर को कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है।
व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है ना। अब कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, थोड़ा उस बातों को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए, आपके पेपर में अनसीन पैसेज आता है ना, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में, उसी अनसीन पैसेज से ट्रिक में बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में हेडिंग डाल दो। तो हम 7 का ए कर रहे हैं, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग कैसे डालना वो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। जैसे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ वैसे ही आपको हेडिंग डालना है, उस हेडिंग में भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्टार बनाना है, फिर आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर एन ऐसे डाल दीजिएगा। कितना का? 7th का ए हम लोग कर रहे हैं, और इधर भी स्टार आपको बना देना है। ठीक, ऐसे आपको हेडिंग डालना है, ऐसे हेडिंग डाल लोगे। अब हेडिंग डालने के बाद अब यहां पर कोई भी आंसर, यहां पर कोई भी आंसर नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करना है। अब 7th का एक आंसर यदि आपको याद है तो लिख डालो। अब आपको सर हमें पढ़े नहीं है तो कहां से याद होगा, अब ट्रिक बताइए आप। तो चलिए अब बताते हैं। सबसे पहला काम हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद अब भैया क्वेश्चन पे आना है, और क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड हटाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है ना, यानी कि क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इन्हीं को हटाना है। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ एक शब्द और हटा देना है। ठीक है ना। चलिए ये काम पहले करना है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट है। व्हाट है ना, तो भैया व्हाट को क्या करेंगे? हम हटाएंगे, और व्हाट के साथ एक और वर्ड को हटाएंगे, डिड को हटाएंगे। क्या चीज को हटाएंगे? डिड को। एक मिनट, थोड़ा सा लाइन चला गया है। तो भैया वीडियो बनाते समय बिजली जा चुकी है, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है, आपको अच्छा दिख रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड हटाना है, क्वेश्चन वर्ड के साथ एक चीज और हटा देना है। तो हमने ये हटा दिया, मान लो कि हमने हटा दिया। अब ये हटाने के बाद अब जो क्वेश्चन में जो बचा है उसे आपको आंसर में बना के लिख देना है। अब क्या बचा है? एमएमएल से लेकर इंपॉर्टेंस तक बचा है। चलिए इसको हम उतारते हैं। तो बचा है एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। चलिए ये हमने काम कर दिया। अब कहोगे सर क्या इतना हम आंसर लिखेंगे तो चल जाएगा क्या, नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं भैया, नंबर पूरा पाने के लिए कम से कम आपको और 5-6 लाइन लिखना होगा। अब यहां से आपको अपने से कुछ बना के लिखना है। अब आपको सर में इंग्लिश आता ही नहीं है, हम अपने से बना के लिखे तो लिखे क्या? तो टेंशन काहे ले रहे हो, हम है ना। अब यहां पर आपको 4 से 5 लाइन क्या लिखना है वो हम बताते हैं। अब एंट्री होगा अनसीन पैसेज का, और ये जो 4-5 लाइन मैंने बोला है लिखने के लिए, ये भरेगा अनसीन पैसेज से। कैसे भरेगा? अब आइए अपने अनसीन पैसेज में, ये वाला अनसीन पैसेज है मेरा, इसका पूरा इधर है, ये अनसीन पैसेज है मेरा। अब काम कीजिए, अनसीन पैसेज में कहीं से फुल स्टॉप से उठाइए, और अगला फुल स्टॉप यहां तक है या यहां तक है, यहां से यहां तक उठाइए और यहां तक क्या लिखना चालू कर दीजिए। यहां से यहां तक उठा के लिखने के लिए बोला हूं, यानी कि सॉम पीपुल से। तो यहां पर आप सॉम पीपुल ऐसे लिखकर आप क्या कर दीजिए, जहां तक आपका मन करे, जितना आपको भरने का मन करे उतना भर दीजिए। सारे क्वेश्चन में यही काम आपको करना है। ठीक है ना। चलिए इस प्रकार आप कर लोगे, इस प्रकार आपका यहां से 4-5 लाइन भर भी जाएगा, और गारंटी है कि इस पर कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा। और ये जो ट्रिक बता रहा हूं भैया, ये ट्रिक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी में बहुत बढ़िया नंबर देगा, और गारंटी के साथ बढ़िया नंबर देगा। अगर समझ में नहीं आया, चलिए एक क्वेश्चन को और करते हैं, तब जाके आपको और ज्यादा समझ में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों इसी प्रकार होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आधा पेज लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा 1 पेज भर दीजिएगा, पूरा अनसीन पैसेज उसमें उतार दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला काम आपको हेडिंग डालना रहेगा। तो यहां पर स्टार्ट बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7th का बी। बना लिया हम स्टार। अब यहां पर आएंगे क्वेश्चन में आते ही क्वेश्चन वर्ड हटाएंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ के साथ डिड भी हट जाएगा। एक और क्वेश्चन है व्हाट, तो सिर्फ व्हाट हटेगा। जब वर्ब जुड़ा होता है तो वर्ब हटता है। डिड लगा है, डेड लगा है, वाज लगा है, हिज लगा है, आर लगा है, ये सब लगता है तो कट जाता है। ठीक, अब यहां पर कोई है नहीं तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही हटाएंगे, व्हाट।
ठीक है ना। जब क्वेश्चन शब्द के साथ अगर कोई वर्ब जुड़ा है तो उस वर्ब को भी हटा देंगे। जैसे इसके साथ कोई वर्ब नहीं जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा था डिड, वाज हो, वेयर हो, बी हो, सीन हो, ये सब हो तो हटा देना है, ठीक है ना। चलिए ये दो हमने हटा दिया। अब जो क्वेश्चन है बचा है वो क्वेश्चन उतार दो। तो चलिए हम क्वेश्चन उतार देते हैं। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। कहां से बचा है? गांधी जी रिच चंपारण से लेकर ट्री तक, देयर तक। चलिए लिखते हैं गांधी जी रिच चंपारण प्रॉब्लम्स डिड ही फाइंड देयर। तो हमने क्वेश्चन उतार लिया क्वेश्चन वर्ड हटा के। अब इसके आगे आपको कम से कम क्या लिखना है? 5-6 लाइन लिखना है जिससे आधा पेज भरे। तो वही काम करो। अब कुछ नहीं आता है तो अनसीन पैसेज में आओ और अनसीन पैसेज में कहीं से उठाकर यहीं से उठाओ और कम से कम यहां तक लिख डालो। यही काम आपको करना है। समझ में आया? इस तरह कॉपी भी भरेगा और गारंटी के साथ भैया आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये जो बताया ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा? लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन वर्ड केवल हटाना है, वाट हटा देना है और साथ डिड हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड हटाना है और पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार आपको उतार लेना है और अनसीन पैसेज में आके पूरा यहां से अनसीन पैसेज उठाना है, यहां से लेकर और पूरा यहां तक छाप देना है, एक पेज में 1.5 पेज तक। समझे मेरी बात? तो ऐसे आपको छाप देना है पूरा का पूरा, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बड़ा दिखने लगेगा और गारंटी के साथ वो सही होगा और आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार आपको अपने पेपर में ये ट्रिक अप्लाई करना है और ये ट्रिक अप्लाई करके आप क्लास 12th में हैं तो क्वेश्चन आंसर से ही मात्र आप 45 नंबर, और अगर आप क्लास 10th में हैं तो मात्र इसी क्वेश्चन से आप 30 नंबर पा सकते हैं। ये मेरी गारंटी के साथ दावा है, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो अनसीन पैसेज पर, लेटर पर, एप्लीकेशन पर, एसे पर, ये सब पर मैं ट्रिक वाला वीडियो ला दूंगा। बस आपके कमेंट का क्या रहेगा? इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।